Hello students, question number next. A particle is attached to one end of a string of length L. एक पार्टिकल है जो L लंबाई के एक स्ट्रिंग से बंधा हुआ है एंड द अदर एंड ऑफ विच इज टाइड टू ए फिक्स पॉइंट, जिसका दूसरा सिरा यानी स्ट्रिंग का दूसरा सिरा किसी फिक्स बिंदु O के ऊपर है. व्हेन द स्ट्रिंग इज इंक्लाइंड टू एन एक्चुअल एंगल अल्फ़ा. ओके, जब स्ट्रिंग जो है ना एक अल्फ़ा एंगल बनाता है टू द डाउनवर्ड ऑफ द वर्टिकल, यानी डाउनवर्ड से वर्टिकल से जो है ना जब वो स्ट्रिंग जो है अल्फ़ा एंगल बनाता है, द पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली. पार्टिकल को जो है ना हॉरिजॉन्टली यानी अक्षैतिज दिशा में उसको प्रोजेक्ट किया जाता है, यानी उसको मूव कराया जाता है. एंड परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग विद ए वेलोसिटी v. और इस पोजीशन में जो है उसकी उस परपेंडिकुलर पोजीशन में जो वेलोसिटी होती है उसकी v होती है. फाइंड द रिजल्टेंट मोशन ऑफ ए पार्टिकल. आपको जो है रिजल्टेंट मोशन निकालना है पार्टिकल का. फाइंड आल्सो द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग. स्ट्रिंग का जो है ना आपको टेंशन निकालना है एट एनी इंस्टेंट इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर. दिस इज योर क्वेश्चन. ध्यान से सुनना बेटा. मान लिया जाए ये आपका जो है एक्स एक्सिस है. सपोज दैट ये आपका एक्स एक्सिस है. सपोज दैट ये आपका जो है ना जेड एक्सिस है. और सपोज दैट जो है ना ये आपका वाई एक्सिस है. ओके, ये मैंने एक्स एक्सिस मान लिया. ये मेरा जेड एक्सिस है. 3D का केस है बेटा. ये मेरा वाई एक्सिस है. मान लिया जाए ये मेरा पार्टिकल जो है ना ये पॉइंट मेरा ओ फिक्स है. ये मेरा फिक्स पॉइंट है ओ. और मान लिया एल लंबाई के एक स्ट्रिंग से जो है पार्टिकल यहाँ बंधा हुआ है यहाँ. सपोज दैट, तो जाहिर सी बात है पार्टिकल जो मूव करेगा वो इस तरीके से मूव करेगा, ऐसे ऐसे. मान लिया पार्टिकल जो है ना ऐसे ऐसे मूव करता है, ऐसे ऐसे. मान लिया जाए पार्टिकल जो है ना ऐसे मूव कर रहा है. सपोज दैट, क्लियर है ना. जाहिर सी बात है ऐसे ही मूव करेगा. अब मान लिया जाए यहाँ से जो है ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, सपोज दैट दिस एंगल इज फाई. ये एंगल कितना, सपोज दैट मैंने 5 मान लिया. ओके, क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि वो जो है ना कितना एंगल बनाता है, एक एक्चुअल एंगल अल्फ़ा बनाता है. ओके, हॉरिजॉन्टल से. ध्यान से सुनना. व्हेन द स्ट्रिंग इज इंक्लाइंड एन एंगल अल्फ़ा टू द डाउनवर्ड वर्टिकल एट द पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड. जब ये इसको हॉरिजॉन्टली ऐसे प्रोजेक्ट किया जाता है, ऐसे पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जाता है, तब यहाँ एक एंगल बनता है. सपोज दैट ये मैं थीटा ना अल्फ़ा ना मान करके मैंने इसको थीटा मान लिया. दिस एंगल इज थीटा. क्लियर है ना. अब ध्यान से सुनना बेटा. यहाँ से जो है मैंने क्या किया, पार्टिकल को तो ऐसे प्रोजेक्ट किया जाना है. यहाँ पार्टिकल का जो है ना जो उसका मास होगा वो नीचे की तरफ ऐसे काम करेगा mg. ओके, ये मान लिया पार्टिकल की पोजीशन क्या है. सपोज दैट द पार्टिकल की पोजीशन मेरी p है. ओके, ये पार्टिकल किसी पॉइंट p के ऊपर है. तो जाहिर सी बात है ये जो स्ट्रिंग है और ये जो स्ट्रिंग है इसके अंदर तनाव कैसे काम करेगा, ऐसे काम करेगा. अब आप समझने की कोशिश करो. अगर यहाँ से मैं इसको ऊपर की तरफ, इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर ऊपर मिलाता हूँ तो जाहिर सी बात है मेरी सिचुएशन ये होगी. ओके, ऐसे हो जाएगी. तो जाहिर सी बात है जितना एंगल थीटा अगर ये है तो थीटा एंगल मेरा ये होगा. ये बात आपकी क्लियर. ओके, अब मैंने क्या किया, यहाँ से एक इसके ऊपर परपेंडिकुलर रोड डाला. यहाँ से मैंने इसके ऊपर एक लाइन डाली ये, और यहाँ से इस एंगल को भी मेज़र किया मैंने, इस वाले एंगल को. जितना एंगल ये है जाहिर सी बात है उतना ही एंगल फाई ये होगा. क्लियर है ना. इस पॉइंट को मैंने मान लिया कितना, एन पॉइंट. नो प्रॉब्लम. ओके, ये मेरा स्ट्रिंग है. स्ट्रिंग की लंबाई मैंने मान ली कितनी, एल. ओ पी मेरा स्ट्रिंग है. स्ट्रिंग की लंबाई मैंने मान ली एल. ये जो स्ट्रिंग है इसके अंदर तनाव मान लिया मैंने टी. क्लियर. इस पॉइंट को मैंने मान लिया सपोज दैट दिस इज के. ये मेरा पॉइंट कितना है, पी. ओके, ये वाला एंगल मैंने थीटा मान लिया. क्लियर है ना. आपका ग्राफ कंप्लीट. आगे की तरफ चलते हैं. ध्यान से सुनना बेटा. हल करने जा रहा हूँ कि सपोज दैट P be the position of a particle. ये वाला P is the position of given particle at a time t
विद पोलर कोऑर्डिनेट, कौन से कोऑर्डिनेट माने मैंने? पोलर कोऑर्डिनेट्स लिए ऑफ पॉइंट P, क्लियर है ना, विद रेस्पेक्ट टू T, टाइम के रेस्पेक्ट मैंने कोऑर्डिनेट मान लिए, ओके, थ्रू O, ये जो मेरा फिक्स पॉइंट है थ्रू O, ये वाला पॉइंट मेरा फिक्स है, ओके, नो प्रॉब्लम। एंड सपोज दैट L इज इक्वल टू, मेरे को जो दे रखा है वो दे रखा है R। क्वेश्चन के अंदर जो है ना, आपको भी पता है कि अगर इस पॉइंट को फिक्स कर दिया गया, ध्यान से सुनना, L इज इक्वल टू R कैसे है। अगर इस पॉइंट को मैंने फिक्स कर दिया, यहाँ से यहाँ तक एक धागा डाल करके पॉइंट P यहाँ है, अगर इसके रिस्पेक्ट में इसको घुमाऊंगा तो पूरा सर्कल बनेगा ये, ओके, और इस सर्कल की जो त्रिज्या होगी वो R होगी, क्लियर, नो प्रॉब्लम। आगे की तरफ चलते हैं। अब मैं टेंशन की बात करूँगा। ये मेरा ग्राफ रहा, इधर को रख लेता हूँ। अब मैं कह रहा हूँ कि सपोज दैट T इज़ द टेंशन, चलो इधर को रख लेता हूँ ग्राफ को थोड़ा सा, यहाँ को ज़रूरत पड़ने पे जो है आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, मेन बात तो ये है। मैं कह रहा हूँ कि सपोज दैट T मैंने क्या मान लिया, T इज़ द टेंशन ऑफ स्ट्रिंग, ओके, देन बाय द इक्वेशन ऑफ द मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करूँगा बेटा, ध्यान से देखना है। थोड़ा सा इसको इधर को कर दूँ मैं, ताकि आपको ग्राफ दिखता रहे, ये यहाँ से ग्राफ आपको क्लियरली दिखता रहेगा, ये यहाँ रख दिया मैंने, ओके, सो दैट बाय इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ किया बेटा। मेरे पास इक्वेशन ऑफ मोशन जो होता है फिक्स फार्मूला है m इंटू माइनस के L, ये R होता है, लेकिन R इज इक्वल टू L दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। R इज इक्वल टू मेरा कितना है, L है क्वेश्चन के अंदर जो गिवन है, ओके। फार्मूला कितना होता है बेटा, डी थीटा ओवर डी टी का कंप्लीट स्क्वायर माइनस के L साइन स्क्वायर थीटा डी फाई ओवर डी टी का कंप्लीट स्क्वायर, ओके। फिर बता रहा हूँ m इंटू माइनस के L डी थीटा ओवर डी टी का कंप्लीट स्क्वायर माइनस L साइन स्क्वायर थीटा डी फाई ओवर डी टी का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू जो होता है बेटा वो होता है एम जी साइन थीटा, सॉरी एम जी कोस थीटा माइनस के टी। ये कब होता है, जब पार्टिकल नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, ओके। पार्टिकल नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे जा रहा है, आप ऐसे समझो, पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, तब होगा मेरे पास एम जी कोस थीटा माइनस के टी। अगर पार्टिकल ऊपर से नीचे की तरफ आता, फिर बता रहा हूँ नीचे से ऊपर जा रहा है, एम जी कोस थीटा माइनस के टी है। पार्टिकल ऊपर से नीचे आता तो ये होता टी माइनस एम जी कोस थीटा। दिस इज इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो होती है, ये फिक्स फार्मूला है बेटा, एम इंटू एल डी टू थीटा ओवर डी टी स्क्वायर माइनस के एल साइन थीटा कोस थीटा इंटू डी फाई ओवर डी टी का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू है बेटा माइनस के एम जी कोस थीटा। दिस इज योर इक्वेशन ऑफ मोशन नंबर 2। थर्ड इक्वेशन जो होती है बेटा मेरे पास होती है एम इंटू एल अपॉन साइन थीटा डी ओवर डी टी साइन स्क्वायर थीटा डी फाई ओवर डी टी
इज इक्वल टू 0। ओके, ये होती है मेरे पास इक्वेशन नंबर थर्ड। तो मैं थर्ड इक्वेशन से ही कर रहा हूँ बेटा, बाई इक्वेशन थर्ड यहीं से सॉल्व करता हूँ। जाहिर सी बात है ये निकल जाएगा बेटा, जब मैं इसको हल करूँगा ये होगा डी ओवर डी टी साइन स्क्वायर थीटा डी फाई ओवर डी टी इज इक्वल टू 0 अपॉन एम एल अपॉन साइन थीटा, और 0 के बटे में है तो सारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आगे चलता हूँ, मेरे पास निकल कर के आया डी ओवर डी टी साइन स्क्वायर थीटा डी फाई ओवर डी टी इज इक्वल टू 0। मैं कह रहा हूँ कि इंटीग्रेट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी। क्यों? क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, इसीलिए इंटीग्रेशन भी टी के रिस्पेक्ट में ही होगा। मैंने इसको इंटीग्रेट किया डी ओवर डी टी साइन स्क्वायर थीटा डी फाई ओवर डी टी इंटू डी टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 डी टी प्लस आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट ए। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट आ जाएगा। इससे ये कैंसिल, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को कैंसिल कर देगा। कितना निकल करके आएगा बेटा, ये निकल करके आएगा साइन स्क्वायर थीटा डी फाई ओवर डी टी इज इक्वल टू ए। क्लियर है ना? आगे की तरफ चलते हैं। तो यहाँ से पहली इक्वेशन जो मेरे पास निकल करके आई, इक्वेशन नंबर 4, वो ये निकली बेटा साइन स्क्वायर थीटा डी फाई ओवर डी टी। एक मिनट रुको यार, खाज लग दी है बहुत तेज। डी फाई ओवर डी टी इज इक्वल टू ए। सपोज दैट दिस इज इक्वेशन 4। अगेन वी नो दैट द इनिशियल वेलोसिटी, ध्यान से सुन लेना बेटा। ओके, वी नो द, कितनी वेलोसिटी दे रखी है, वेलोसिटी इज वी, क्वेश्चन के अंदर दे रखी है आपको। तो मैं इनिशियली देख रहा हूँ बेटा, इनिशियली यहाँ पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो कितनी है, वी है। ओके, इनिशियली वेलोसिटी कितनी है मेरे पास, वो है वी। और ये इनिशियल वेलोसिटी किसके ऊपर है, जब थीटा इज इक्वल टू अल्फा है। क्वेश्चन के अंदर देखो आप, अगर आपने मेरा क्वेश्चन पढ़ा हो या आपने ये क्वेश्चन पढ़ा हो तो क्वेश्चन के अंदर बिल्कुल साफ साफ कह रहा है, ओके, एट एंगल अल्फा की बात कर रहा है। ए पार्टिकल इज अटैच एट वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल, अदर एंड इज टाइड टू ए फिक्स पॉइंट व्हेन द स्ट्रिंग एक्चुअल एंगल अल्फा है डाउनवर्ड टुवर्ड विद द प्रोजेक्टेड, ओके, विद ए वेलोसिटी वी। ओके, यानी कहना चाह रहा है कि जब एंगल मेरा ये है तो नीचे से जो है ना पार्टिकल ऊपर की तरफ हॉरिजॉन्टली जो है ना ऐसे मूव करने की कोशिश करता है। इनिशियली उसकी वेलोसिटी मेरे को दे रखी है वी, क्वेश्चन के अंदर साफ साफ दिया हुआ है, पढ़ करके देखो आप। ओके, फिर कह रहा हूँ व्हेन द स्ट्रिंग इज इंक्लाइंड एट एन एक्चुअल एंगल अल्फा टू द डाउनवर्ड ड्रॉन वर्टिकल, द particle is projected horizontally and the perpendicular to the string with a velocity v। यानी थीटा इज इक्वल टू अल्फा के ऊपर पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो मेरे को v गिवन है। ओके, जब ज़रूरत पड़ेगी फिर उठा लूँगा ग्राफ को मैं। सो दैट मेरे को जो गिवन है बेटा थीटा इज इक्वल टू वी जो दे रखा है मेरे को, वो किस पर दे रखा है बेटा, पहले तो देखते हैं वी का फार्मूला क्या होता है। वी का जो फिक्स फार्मूला ये होता है बेटा एल इंटू साइन अल्फ़ा होता है। ओके, और ये होता है डी फाई ओवर डी टी, और ये होता है थीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा के ऊपर। वैसे तो यहाँ थीटा होता है, ओके, लेकिन थीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा है, और ये इनिशियली जो होता है ये कंडीशन होती है इनिशियली थीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा एंगल के ऊपर। मैं बोल भी चुका कि इनिशियली मेरे पास वी का फार्मूला ये होता है। आप यहाँ से वी की वैल्यू निकालो, आगे की तरफ चलते हैं। फिर यहाँ से मेरे पास निकल गया बेटा, इसको मैंने लिखा
वी इज इक्वल टू हुआ मेरे पास एल साइन अल्फ़ा डी फाई ओवर डी टी। मैंने इसको हल किया, डी फाई ओवर डी टी किस पर निकाल रहा हूँ मैं, थीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा के ऊपर। मेरे पास वैल्यू निकल कर के आई वी अपॉन एल साइन अल्फ़ा, एल साइन अल्फ़ा निकल गई मेरी वैल्यू। ओके, ये जो मेरी इक्वेशन नंबर 4 थी इसके अंदर मैं वैल्यू डाल रहा हूँ नाउ बाई इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 आपके पास क्या है बेटा, ध्यान से देखना। आपके पास जो रिजल्ट निकल कर के आएगा वो ये होगा, मैं यहाँ वैल्यू डालूंगा, डायरेक्ट ए की वैल्यू निकालने की कोशिश करूँगा। ए बराबर मेरे पास क्या है, ए बराबर है मेरे पास थीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा के ऊपर देख रहा हूँ बेटा मैं, ध्यान से देख लेना आप। ये होगा मेरे पास ए बराबर है साइन स्क्वायर थीटा डी फाई ओवर डी टी है। ओके, बट थीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा पर ये फार्मूला मेरा बन जाएगा, ए इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा साइन स्क्वायर अल्फ़ा इंटू डी फाई ओवर डी टी। मैंने डी फाई ओवर डी टी की वैल्यू डाली, मेरे पास ए की वैल्यू निकल गई साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ध्यान से देखना है बेटा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा डी फाई ओवर डी टी की वैल्यू निकाली, जो यहाँ डाली मैंने वी अपॉन एल साइन अल्फ़ा, एल साइन थीटा की जगह कितना आ जाएगा, अल्फ़ा आ जाएगा। क्यों, थीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा के ऊपर कैलकुलेट कर रहा हूँ। ओके, ये इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, ये हो जाएगा आपके पास डी फाई ओवर डी टी, थीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा पर ये वैल्यू हो जाएगी बेटा वी अपॉन एल साइन अल्फ़ा। ओके, मैंने यहाँ चेंज कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक इससे ये कैंसिल आउट, ए की जो वैल्यू निकल कर के आई मेरे पास निकली बेटा वी साइन अल्फ़ा अपॉन एल। ओके, मैं कहना चाह रहा हूँ पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 के अंदर मैं वैल्यू डाल रहा हूँ पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन 4 इक्वेशन। ये जो आपकी 4 इक्वेशन रखी हुई है इस इक्वेशन के अंदर मैं वैल्यू डाल रहा हूँ, मेरे पास कितना निकल कर के आएगा, ये निकल कर के आएगा, इधर है साइन स्क्वायर थीटा और ये है मेरे पास डी फाई ओवर डी टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए की वैल्यू वी साइन अल्फ़ा अपॉन एल। ओके, कोई अगर प्रॉब्लम है आप मेरे से पूछ सकते हो। जहाँ से मैंने डी फाई ओवर डी टी की वैल्यू निकाली, डी फाई ओवर डी टी की वैल्यू निकल गई बेटा मेरे पास वी साइन अल्फ़ा अपॉन एल साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है ना, ये वाली वैल्यू पुट करूँगा मैं, ध्यान से देखना कहाँ पुट करूँगा, नो प्रॉब्लम। पुटिंग दिस वैल्यू इन सेकंड इक्वेशन। ओके, चलो पहले लिख रहा हूँ मैं, फिर सेकंड इक्वेशन दिखाऊंगा आपको क्या है। मेरे पास कितना निकला है बेटा, मेरे पास है डी फाई ओवर डी टी की जो वैल्यू निकली है वो निकली है बेटा वी साइन अल्फ़ा अपॉन एल साइन स्क्वायर थीटा। ओके, ये तो मेरे पास वैल्यू निकल चुकी। इक्वेशन नंबर 2 देखो अब आप क्या है, मैं कहना चाह रहा हूँ डी फाई और डी टी की वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर डालूंगा मैं, ये जो मेरे पास सेकंड इक्वेशन है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी फाई ओवर डी टी इन सेकंड इक्वेशन। देखते हैं भाई रिजल्ट क्या आता है, ध्यान से देखना है बेटा। भाई इस एम से तो ये एम कैंसिल हो रहा है सीधे का सीधा। ओके, चलो एल 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 कॉमन ले लो यहाँ से पहले, एल ये है बेटा डी टू थीटा ओवर डी टी स्क्वायर
माइनस साइन थीटा कोस थीटा, माइनस के कितना है बेटा, साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा, ये है यहाँ पर डी फाई ओवर डी टी का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है बेटा, माइनस के जी कोस थीटा। इस एल को भी इधर ले जाओ, उसके बाद वैल्यू डालूंगा मैं, इसकी तो ज़रूरत नहीं रही है मेरे को। तो यहाँ से मेरे पास कितना बन गया बेटा, अब ये देखो कितना बन रहा है, ये हुआ डी टू थीटा ओवर डी टी स्क्वायर माइनस के साइन थीटा कोस थीटा डी फाई ओवर डी टी का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस जी कोस, अरे यार एम जी कोस थीटा नहीं, ये एम जी साइन थीटा है, ये यहाँ जरा सी मिस्टेक कर दी है बेटा मैंने, सॉरी, माइनस के एम जी साइन थीटा होता है ये, उस वक्त ध्यान नहीं दिया। दिस इज एम जी साइन थीटा, ओके, ध्यान से देख लेना बेटा, दिस इज माई मेजर मिस्टेक, ओके। कितनी होती है ये, एम जी साइन थीटा होती है, कोस थीटा ऊपर होती है, साइन थीटा ये होती है, सेकंड इक्वेशन मैंने गलती से गलत लिख दिया था बेटा, ओके। आगे की तरफ चलते हैं, क्लियर है ना। ये यहाँ पे कितना है बेटा, ये साइन थीटा है, सॉरी फॉर मिस्टेक, छोटी मोटी मिस्टेक हो सकती है। कितना निकल कर के आया बेटा, ये हुआ जी अपॉन एल इंटू साइन थीटा। आगे की तरफ चलते हैं, नो प्रॉब्लम, यहाँ तक क्लियर। अब मैंने क्या किया भाई, इसमें वैल्यू डालता हूँ मैं, देखता हूँ कितना निकलता है। डी टू थीटा ओवर डी टी स्क्वायर माइनस साइन थीटा कोस थीटा इंटू, वैल्यू डालो आप, वी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा डी फाई ओवर डी टी का स्क्वायर है ना, कितना होगा, वी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन एल स्क्वायर साइन की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू माइनस के जी अपॉन एल साइन थीटा, क्लियर। आगे चलता हूँ, एक तो इससे कैंसिल आउट, कट गया ना, कितना निकल गया बेटा, ये निकल कर के आया डी टू थीटा ओवर डी टी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा कोस थीटा अपॉन साइन की पावर 3 थीटा इज इक्वल टू माइनस जी अपॉन एल इंटू साइन थीटा, क्लियर। मैं कह रहा हूँ कि दोनों तरफ जो है मैं मल्टीप्लाई करूँगा, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 2 डी थीटा ओवर डी टी एंड देन इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू टी, ओके। तो ये हुआ मेरे पास इंटीग्रेशन ऑफ डी टू थीटा ओवर डी टी स्क्वायर इंटू डी थीटा ओवर डी टी इंटू, 2 भी है बेटा यहाँ पे, इंटू 2 भी है, ओके, और इंटू टी माइनस, ये तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, वी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ कोस थीटा बटे साइन की पावर 3 थीटा इंटू 2 डी थीटा ओवर डी टी, और इंटीग्रेशन कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू टी इज इक्वल टू माइनस जी अपॉन एल, माइनस कितना होगा बेटा, जी अपॉन एल इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा ओवर डी टी इंटू 2 इंटू डी टी, क्लियर है ना, समझ आ चुकी बात। आगे की तरफ चलते हैं, ये निकल गया। अब देखो बेटा, आप इस डी टी से तो देखो, रुको भी एक बार, एक एक वर्ड क्लियर करूँगा, टेंशन ना लो, आप मुझसे पढ़ रहे हो भाई, ध्यान से देखो बेटा, इसका डिफरेंशिएशन ये रखा हुआ है, इसका डिफरेंशिएशन ये रखा हुआ है,
मैंने क्या किया, माना सपोज दैट डी थीटा ओवर डी टी इज इक्वल टू पी मान लो। तो जैसे ही आप इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करोगे निकल कर के आएगा डी टू थीटा ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू डी पी बटे डी टी। यही तो निकलेगा ना, विद रिस्पेक्ट टू टी की बात कर रहा हूँ। इसकी वैल्यू डाली मैंने यहाँ, ये हुआ इंटीग्रेशन टू, तो ये हुआ, इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी निकल गई, डी पी ओवर डी टी इंटू डी थीटा ओवर डी टी की वैल्यू पी इंटू डी टी। क्लियर है ना। इस डी टी से मेरा डी टी कैंसिल, माइनस वी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा इंटीग्रेशन ऑफ, इसको भी चेंज नहीं कर रहा हूँ बेटा, इसको जो का तू लिख रहा हूँ, अगले स्टेप में देखूंगा इसको मैं, अपॉन साइन की पावर 3 थीटा इंटू 2, इस डी टी से डी टी ख़त्म, इंटू डी थीटा इज इक्वल टू माइनस के जी अपॉन एल इंटीग्रेशन। देखो बेटा, इस डी टी से डी टी ख़त्म, दो मेरा ये आ चुका, ये हुआ साइन थीटा और ये हुआ डी थीटा। क्लियर है ना। अब ये पेज उठा रहा हूँ और आगे की तरफ चल रहा हूँ, ध्यान से देखना है। इसका इंटीग्रेशन दो तो बाहर आ चुका, पी का चलो एक बार लिख लो, पी डी पी माइनस वी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा। इसको देखो बेटा, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर रखा हुआ है, मैंने इसके अंदर भी वही सपोज किया, इसको सेट कर रहा हूँ मैं। सपोज साइन थीटा इज इक्वल टू, मैंने आर मान लिया, तो कोस थीटा डी थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी आर। ओके, नो प्रॉब्लम। तो मेरे पास यहाँ कितना बना बेटा, इंटीग्रेशन कोस थीटा डी थीटा की वैल्यू तो हुई मेरे पास डी आर, ये हुआ 2 DR बटे आर की पावर 3 आपके सामने है। ओके, कोस थीटा डी थीटा की वैल्यू तो डी आर हो चुकी, दो मेरा एज इट इज निकल गया, इज इक्वल टू माइनस के 2G अपॉन एल साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, कोस थीटा प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बी। निकल गया ना। आगे की तरफ चलते हैं, ये हुआ 2 पी स्क्वायर, बी का इंटीग्रेशन हुआ पी स्क्वायर बटे 2। क्लियर, माइनस के वी साइन स्क्वायर अल्फ़ा और वी स्क्वायर। ओके, और यहाँ निकल करके आया बेटा 2 R की पावर -3 इंटू डी आर इज इक्वल टू माइनस 2G अपॉन एल कोस थीटा प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बी। इस दो से दो कैंसिल, पी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा इंटीग्रेशन, जब इसको इंटीग्रेट करूँगा 2R की पावर -3 प्लस के 1 -3 प्लस के 1, ये तो ये निकल जाएगा, इज इक्वल टू माइनस के 2G कोस थीटा अपॉन एल प्लस के कितना बी। इस माइनस से ये प्लस, पी की वैल्यू देखो बेटा, डी थीटा ओवर डी टी है ना, मैंने पी की वैल्यू डाल दी, डी थीटा ओवर डी टी का कंप्लीट स्क्वायर, इस माइनस से ये प्लस, और ये इस दो से देखो आप, इस दो से ये दो भी कैंसिल, ये दो इससे कैंसिल यहाँ से, तो ये कितना निकल कर के आया प्लस, ये हो जाएगा बेटा वी स्क्वायर एक गलती और भी कर दी है यार, ध्यान से देखो आप, अभी सुधर जाएगी गलती। यहाँ से देखो बेटा, वी स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर है ना, ये एल स्क्वायर साथ में चल रहा है, यहाँ से देखो आप, ये एल स्क्वायर मैंने गलती से छोड़ दिया था, अपॉन कितना चल रहा है इसके, अपॉन में एल स्क्वायर चल रहा है। ओके, आगे की तरफ चलते हैं, अपॉन में कितना चल रहा है, ये यहाँ एल स्क्वायर चल रहा है, अपॉन में कितना है एल स्क्वायर, अपॉन में कितना है एल स्क्वायर, अपॉन में कितना है एल स्क्वायर। देखो आप यहाँ से देखो बेटा, ये आया था ना मेरे पास रिजल्ट, जो मैंने साइन थीटा की गलती कर दी थी, वी स्क्वायर अपॉन कितना था, जब मैं इसकी वैल्यू डालूंगा यहाँ से देखो आप, डी फाई ओवर डी टी की, जब इसका स्क्वायर की वैल्यू डालूंगा, वी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन एल स्क्वायर साइन की पावर 4 थीटा। ओके, ये एल स्क्वायर, ये एल स्क्वायर, ये एल स्क्वायर। ओके, यहाँ भी
एल स्क्वायर एल स्क्वायर एल स्क्वायर और एल स्क्वायर हो जाए, छोटी मोटी प्रॉब्लम आती है। कितना निकल कर गया बेटा, ये निकल गया वी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन एल स्क्वायर, और ये कितना निकला 1 अपॉन आर स्क्वायर, निकल गया ना। ओके, इज इक्वल टू कितना हुआ। और एक चीज़ और भी है बेटा, ये साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, प्लस के कोस थीटा होता है, माइनस के कोस थीटा से प्लस हो जाएगा। ओके, यहाँ ये प्लस, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कोस थीटा, पहले से ही माइनस था तो सीधा प्लस हो जाएगा भाई ये। ओके, कितना निकल गया बेटा 2g कोस थीटा अपॉन एल प्लस के बी। आर स्क्वायर की वैल्यू डालो, आर देखो बेटा क्या मान रखा था, आर मैंने साइन थीटा मान रखा था ना, यहाँ वैल्यू डाल दो, कितना निकल गया डी थीटा ओवर डी टी का कंप्लीट स्क्वायर। बहुत ख़तरनाक सवाल है यार, प्लस वी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन एल स्क्वायर इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर कितना थीटा इज इक्वल टू कितना निकला 2g कोस थीटा अपॉन एल, कोस थीटा अपॉन एल प्लस के कितना b। निकल गया ना, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। आगे चलते हैं, एक बार और लिखता हूँ, फिर इसके ऊपर बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करूँगा मैं। छोटी मोटी मिस्टेक हो सकती है बेटा, लेकिन ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन गलत होगा, कुछ गलत नहीं होने दूंगा, टेंशन मत लेना आप। ये हो जाएगा बेटा डी थीटा ओवर डी टी का कंप्लीट स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन एल स्क्वायर इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना निकला बेटा 2g कोस थीटा अपॉन एल प्लस के बी। ओके, सपोज दैट दिस इज माई इक्वेशन 6। क्लियर है ना। इस लेक्चर को मैं यहीं रोकता हूँ, इसके सेकंड पार्ट में आगे की बात करेंगे। ठीक है ना बेटा।